फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है सर्वेइंग में मेथड ऑफ लेवलिंग रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड ऑफ लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप्स के लेवलिंग के मेथड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन सा मेथड हमें क्या बताता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लेवलिंग का। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 101% पुटअप किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको इस लेक्चर को, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये भी अपने साथ ही साथ दिमाग में बिठाना है कि कौन सी लेवलिंग से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ लेवलिंग को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लेवलिंग के मेथड होते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के मेथड है हमारे पास। फ्रेंड, हमारी जो लेवलिंग है 2 टाइप्स की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेवलिंग के जो मेथड है 2 टाइप से हम कर सकते हैं। नंबर 1 आपका डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 हमारा इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड 2 विधियां होती हैं। अब डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसको भी कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। मतलब डायरेक्ट लेवलिंग की कुछ विधियां होती हैं जो कि आपके सामने है। डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट लेवलिंग आती है स्प्लिट लेवलिंग। क्या होती है अभी ध्यान से समझने वाले हैं। सेकंड इज डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, चेक लेवलिंग। थर्ड हमारे पास फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये आपकी रहती है। इसके बाद आता है हमारे पास इनडायरेक्ट लेवलिंग। इनडायरेक्ट लेवलिंग में फ्रेंड्स हमारे पास 3 प्रकार की लेवलिंग है। बैरोमेट्रिक लेवलिंग, हाइपोसेमेट्रिक लेवलिंग एंड ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग। क्लियर, तो ये तो आपके लेवलिंग मेथड के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा मेथड हमें क्या समझाता है। ठीक है, कौन से मेथड से हमें किस बारे में नॉलेज मिलती है ये आपको मैं ध्यान से बताने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर, तो देखते हैं हमारे फर्स्ट लेवलिंग डायरेक्ट लेवलिंग क्या होती है। क्लियर, तो देखना फ्रेंड, फर्स्ट स्प्लिट लेवलिंग। स्प्लिट लेवलिंग क्या होती है ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि यह सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली लेवलिंग है। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है लेवलिंग फ्रेंड्स वह कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि स्प्लिट लेवलिंग एक इस प्रकार की लेवलिंग है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कौन सी लेवलिंग है, स्प्लिट लेवलिंग। इसमें हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक टेलीस्कोप के साथ एक स्प्लिट लेवल फिक्स रहता है। टेलीस्कोप के साथ क्या होता है, इसमें एक स्प्लिट लेवल फिक्स रहता है जो लाइन ऑफ साइट को ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाने के काम करता है। ठीक है, याद रखोगे, जो लाइन ऑफ साइट को ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाने का काम करता है वो है हमारा स्प्लिट लेवल। ठीक है, स्प्लिट लेवलिंग, तो इसमें आप याद रखोगे इसमें टेलीस्कोप के साथ एक स्प्लिट लेवल फिक्स होता है जो लाइन ऑफ साइट को ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाने के काम आता है। ठीक है, ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाने के काम आता है। ये जो लाइन ऑफ साइट होती है ना फ्रेंड, लाइन ऑफ साइट की हेल्प से हम वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आप याद रख सकते हो कि स्प्लिट लेवलिंग में लाइन ऑफ साइट का क्या यूज है भाई, तो आप कहोगे कि वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने का काम होता है लाइन ऑफ साइट का। तो सिंपल सी लेवलिंग है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी सभी लेवलिंग आपको ऐसे ही समझाने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। ठीक है फ्रेंड, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, कमेंट बॉक्स में जाके आप उस क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं कोचिंग का, उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। क्लियर, तो ये थी आपकी स्प्लिट लेवलिंग। सेकेंड हमारे पास होती है फ्रेंड, सेकेंड है फ्रेंड हमारे पास डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज कब करते हैं, बस क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट आप जानते हो, बट इसका यूज कब करेंगे, कौन सी कंडीशंस में करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड, आपको इसका यूज तब करना होता है कि जब 2 पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर प्रेजेंट हो, ऐसे 2 पॉइंट्स जो कि एक दूरी से कुछ दूरी पर प्रेजेंट हो और उनका आरएल या एलिवेशन हमें बताना हो, तब हम डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब 2 पॉइंट्स कुछ दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स कुछ एक दूसरे से कुछ दूरी पर प्रेजेंट हो, ये बस इतना याद रखो आप। ठीक है, कुछ पॉइंट जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर प्रेजेंट है
तो उनका एलिवेशन या फिर आरएल निकालने के लिए हम डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब भेददर्शी, जो पॉइंट का एक दूसरे से काफी अंतर पर प्रेजेंट हो, उनकी लेवलिंग निकालने के लिए। क्लियर? इसे निकालने के लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये याद रखोगे कि इस लेवलिंग में हम बैक साइड और फोर साइड दोनों लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग निकालने के लिए हम बैक साइड और फोर साइड का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो समझ में आ रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स। क्लियर? देखते हैं थर्ड लेवलिंग हमारे पास आती है फ्रेंड। थर्ड लेवलिंग इज, तो थर्ड लेवलिंग आती है फ्रेंड्स हमारे पास चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग हमारे पास थर्ड लेवलिंग है। चेक लेवलिंग का मतलब जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो कि चेक यानी कि जो आरएल हम निकाल रहे हैं या किसी पॉइंट्स का एलिवेशन जो हम फाइंड कर रहे हैं वह हमें पहले से ही मालूम है। ठीक है, बट उसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो जो लेवलिंग हमने किया था कि सही था या नहीं था। तो सिंपल है कि चेक लेवलिंग जिसके आरएल हमें पहले से ही पता हो उसे चेक करने के लिए की जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होता है कि चेक लेवलिंग निकालने में हम किस प्रकार की बेरिंग यूज करते हैं। तो इसमें भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि यहाँ पर भी फोर साइड और बैक साइड दोनों प्रकार की बेरिंग यूज की जाती है। चेक लेवलिंग में भी फोर साइड और बैक साइड दोनों प्रकार की लेवलिंग हम यूज करेंगे। ऐसे हमने डिफरेंशियल में यूज किया था जिसमें कि दो पॉइंट्स हमारे काफी सारे दूर दूर थे, तब हमने डिफरेंशियल का यूज किया था और उसमें भी हम फोर साइड और बैक साइड का यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो चेक लेवलिंग में भी हम दोनों साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेवलिंग हमारे पास आती है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, फ्लाई लेवलिंग यानी कि फ्लाई का मीनिंग यहाँ पर ये है कि लगभग जो हम लेवलिंग कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से हम यूज नहीं करेंगे, हम उसका एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। यानी कि जो ग्राउंड पॉइंट है उनकी लेवलिंग जो आप निकालना चाह रहे हो उनके लिए हम किसी अप्रोक्सीमेशन डाटा का ही यूज करेंगे। तो वही कहा गया है यहाँ की कि ग्राउंड के पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट लेवल को बताने के लिए, बस ये वर्ड आपको याद रखना है, अप्रोक्सीमेट लेवल। किसी भी पॉइंट्स के जो लेवल आप निकाल रहे हो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको निकालने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली निकाल ले रहे हो, लगभग रूप से निकाल ले रहे हो, तो वो जो लेवलिंग आपके द्वारा यूज की जाएगी उसको नाम देंगे हम फ्लाई लेवलिंग का। क्लियर? ये हम यूज कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि फ्लाई लेवलिंग का यूज कब क्या आता है। फ्रेंड्स, इसी लेवलिंग का हम यूज तब करते हैं जब लेवलिंग कार्य आपको बहुत तेजी से करना हो। आपको एक कृषि से मतलब ही नहीं है, आपका कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, तो काफी तेजी से अगर आप लेवलिंग करना चाह रहे हो तब आप इस प्रकार का लेवलिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि किसी कार्य को अगर हम फास्टली बनाएंगे ना तो हो सकता है कि उसमें एरर आने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है, वहां पर एक्यूरेसी आपको इतनी प्राप्त नहीं हो पाने की, तो उस कंडीशन में हम फ्लाई लेवलिंग का यूज करेंगे। तो इसी के नाम से हमें पता लग जा रहा है कि कहाँ यूज होने वाला है, कब यूज होने वाला है। तो आप कहोगे फ्रेंड कि इसका यूज हम तब करेंगे जब आपको कार्य बहुत तेजी से करना हो। ये लिखा हुआ है ग्रेटर रैपिडिटी, मतलब बहुत तेजी से। ग्रेटर रैपिडिटी का मीनिंग होता है बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेजी से याद रखोगे। और लो प्रिसीजन, ये आपको मैं बढ़ा चुका हूँ। लो प्रिसीजन यानी को एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए, बस कार्य हमारा जल्दी से हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम फ्लाई लेवलिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब ऐसा करें कहाँ इसको हम, ठीक है, ये कार्य ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जहां पर हमें ज्यादा तेजी से कर ले और एक्यूरेसी ना मिले तो हमारा काम हो जाए। तो फ्रेंड, उस प्रकार के सर्वे को कहा जाता है, उस प्रकार के सर्वे को कहा जाता है रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। ये रिकॉग्नाइजेशन सर्वे या इसको एक्सप्लोरेटरी सर्वे। ठीक है, कोई भी प्रारंभिक सर्वे यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम सर्वे करते हैं, किसी का आंकलन करना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे लेवल को देख लेना, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन वर्ड दिया जाता है। ठीक है, या इसका एक दूसरा नाम आ जाता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी सर्वे। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्सप्लोरेटरी या रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में हम फ्लाई लेवलिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ लेवलिंग का, जहां से एग्जाम में 101% क्वेश्चन पुट अप के आते हैं। ठीक है, 101% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आपको याद रखना है। क्लियर? तो फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट लेवलिंग कौन सी है हमारी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट लेवलिंग हमारे पास आती है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या है, नाम से पता लगा कि किसी भी ग्राउंड का एक प्रोफाइल तैयार करना है। ठीक है, इसमें करते कैसे है आपको देखना है। इसमें लेंथ के अलोंग अलग अलग पॉइंट्स का एलिवेशन निकालते हैं। मतलब कैसे करते होंगे, देखना ध्यान से। ये हमारे पास मान लो कोई एक रोड है, ये किस प्रकार का कोई रोड है और ये इसकी लंबाई है, कुछ भी लंबाई इसकी रह रही है, ये लंबाई है, ये इसकी सेंटर लाइन है।
ये रोड की सेंटर लाइन है। तो हम क्या काम करते हैं कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर हमने ये कोई एपरेटस सेट कर दिया। ये एपरेटस सेट करने के बाद हम रोड की लंबाई की दिशा में अलग अलग पॉइंट का एलिवेशन निकालते चले जाते हैं। मान लो आपको कहा गया कि आप 300 मीटर इस रोड की लेवलिंग करके लेके आइए, तो 300 मीटर को आप डायरेक्टली फाइंड तो नहीं कर सकते। तो आप क्या काम करोगे, 300 मीटर को छोटे छोटे पॉइंट के रूप में डिवाइड करते हुए आप उसकी लेवलिंग करते जाओगे। आपने कहा कि यार मैं 300 मीटर को 10-10 मीटर या 5-5 मीटर के अंतराल पे करता हूँ। आपने इसको 5-5 मीटर के अंतराल पर पॉइंट लगा दिए ग्राउंड के ऊपर ही, ये 5-5 मीटर के अंतराल पर आप पॉइंट लगाते चले गए, ठीक है। और स्टाफ मैन आपने इस पॉइंट पर खड़ा किया, यहाँ की लेवलिंग आपने साइड करते हुए पॉइंट ले लिया। फिर स्टाफ मैन आपका यहाँ पहुंच गया, आपने यहाँ का पॉइंट ले लिया। ऐसे स्टाफ मैन आप यहाँ पहुंच गए, ये पॉइंट ले लिया। तो आप ऐसे अलग अलग पॉइंट्स के एलिवेशंस को निकालते हुए चले जाओगे। तो जो लेवलिंग फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जैसे रोड की लंबाई इस ओर बढ़ रही है और हम रोड की लंबाई के अलोंग ही चल रहे हैं लेवलिंग करते हुए। तो इस प्रकार की लेवलिंग हमारी फ्रेंड्स कहलाती है प्रोफाइल लेवलिंग। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है ये वाली लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग का हमारे पास फ्रेंड्स एक नाम और होता है लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। याद रखोगे प्रोफाइल लेवलिंग को लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग क्या है, मैं कह रहा हूं ना कि लंबाई हम जो रोड जिस दिशा में जा रहा है हम उसी की दिशा में चल रहे हैं, तो ठीक है। तो जिस सेम दिशा में चलना वो क्या कहलाता है, हमारा अनुदैर्ध्य। तो इसको हिंदी में कहेंगे अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग, लंबाई की दिशा में चलने को। क्लियर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड तीनों ली जाती है। ये लेवलिंग मैं आपको ध्यान से भी समझाऊंगा इसमें आगे। बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, हमारा आरएल क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कौन कौन से बनेंगे उस न्यूमेरिकल को भी करने वाले हैं। क्लियर। तो फिलहाल ये आप इतना ही याद रखोगे। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड एक आती है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती लेवलिंग है, बट यहाँ पर क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज होता है। आप ये नाम याद रखोगे क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है, मेरे पास ये रोड है जिसको अगर आप उसको ऐसे 90 डिग्री काट देना तो उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो इसमें फ्रेंड हम क्या काम करते हैं, एक पॉइंट पर यानी कि एक क्रॉस सेक्शन पे 3 रीडिंग ली जाती है। मान लो आपने अपना एपरेटस यहाँ सेट किया और 5 मीटर के अंतराल पर ये कोई आपका स्टाफ मैन का पॉइंट है, तो आप स्टाफ मैन को क्या काम करोगे, इसका एक क्रॉस सेक्शन बना लोगे। ऐसे ये क्रॉस सेक्शन बना लिया, ठीक है। ये रोड का सेंटर कहलाएगा, ये रोड का सेंटर, एक रोड का लेफ्ट साइड और एक रोड की राइट साइड। मानते हैं कि इधर ये राइट साइड और ये इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप इसमें क्या काम करोगे, जो स्टाफ मैन होगा उसे एक बार तो आप राइट पे खड़ा करोगे, एक बार आप उसे सेंटर पे खड़ा करोगे और एक बार उसे आप लेफ्ट पे खड़ा करोगे। यहाँ की रीडिंग आप मेजर कर लोगे, ये रीडिंग आप मेजर कर लोगे और ये रीडिंग आप मेजर कर लोगे। क्लियर फ्रेंड्स। ये तो आपको याद रखना है कि क्रॉस सेक्शंस बनाने के लिए क्रॉस सेक्शंस तो ऐसा है कि जो रोड को उसके 90 डिग्री पर काट दे, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। क्रॉस सेक्शंस में हम हमेशा 3 पॉइंट को कंसीडर करते हैं, लेफ्ट साइड और सेंटर। तो वही मैं यहाँ लिखवा रखा है कि इसमें हम एलसीआर रीडिंग लेते हैं। एलसीआर का मीनिंग है लेफ्ट, सेंटर और राइट। क्लियर फ्रेंड, आपके सामने ऐसे। तो इसमें क्या, ये जो बात मैंने समझाई है यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें सेंटर लाइन के अलोंग, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर, सेंटर लाइन कौन सी है ये और परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर डाल दोगे तो क्रॉस सेक्शन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट के अलोंग लेवल नोट क्या आता है। क्लियर फ्रेंड। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें हम लॉन्गिट्यूडिनल चलते हैं और इसमें भी हम लॉन्गिट्यूडिनल चलते हैं, बट एक क्रॉस सेक्शन पर 3 रीडिंग लेते हैं, ठीक है। वहां पर हम एक रीडिंग लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर एक पॉइंट पर 3 रीडिंग लेंगे, लेफ्ट में भी, राइट में भी और सेंटर में भी। तो उस प्रकार की लेवलिंग आपकी कहलाती है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेवलिंग देखते हैं, हमारी 6 लेवलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट आती है आपकी 7th रेसिप्रोकल लेवलिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट लेवलिंग है फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है रेसिप्रोकल लेवलिंग का। तो देखना फ्रेंड, नेक्स्ट लेवलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट लेवलिंग रहती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवलिंग है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग कब अप्लाई करते हैं, बस ये क्वेश्चन बनता है। और ये कैसे की जाती है, करेक्शंस कैसे करते हैं फ्रेंड। अभी तो हम सिर्फ मेथड्स पढ़ रहे हैं लेवलिंग के, ये इसमें आगे ये रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है इसको डीपली समझाना पड़ेगा। वहां पर इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, हम इसको पूरा कंसिडर करने वाले हैं। अभी तो बस ये क्यों करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेसिप्रोकल लेवलिंग तब की जाती है जब 2 पॉइंट्स
एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर हो और ये भी पॉसिबल ना हो कि उन पॉइंट के बीच में हम एपरेटस को सेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह करेक्शन तब किए जाते हैं जब दो पॉइंट्स जिनका ट्रू लेवल डिफरेंस आप निकालना चाह रहे हो और ये पॉइंट काफी दूरी पर सेपरेटेड हो, यानी कि अलग अलग हो, और ये भी संभव ना हो कि इंस्ट्रूमेंट को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखा जा सके। क्लियर फ्रेंड्स, तब हम इसको करेंगे। तो ऐसी कंडीशन कब बन सकती है? मान लो आपके पास कुछ इस टाइप से कोई तालाब है, या आपके पास इधर कोई ए पॉइंट है, या आपके पास इधर कोई दूसरा बी पॉइंट है, और ये बीच में हमारा कोई तालाब आ गया। ठीक है, इसको आप तालाब बोल सकते हो, रिवर बोल सकते हो, वैली बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, वैली या आप तालाब पौंड बोल सकते हो। तो किसी रिवर के कारण, किसी वैली के कारण या पौंड के कारण दो पॉइंट एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर हो और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि इनके बीच में हम कहीं ऑपरेटर्स को सेट कर दें, तो उस कंडीशंस में फ्रेंड हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर लेवलिंग? अब लेवलिंग तो करना पड़ रही है, रेसिप्रोकल लेवलिंग तो कर रहे हैं इन स्थिति में, बट कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल बनेंगे और यहाँ पर कुछ एरर, कुछ करेक्शंस निकल के आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 101% एग्जाम में आएगा। तो अभी केवल इस मेथड में आप इतना याद रखोगे कि क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के एरर को समाप्त करने के लिए ही ये लेवलिंग की जाती है। रिफ्रैक्शन याद रखोगे फ्रेंड, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर, वक्रता, कर्वेचर को आप जानते हो फ्रेंड, वक्रता का नाम दिया जाता है, और रिफ्रैक्शन वर्तनी का नाम दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार की लेवलिंग, इस प्रकार के एरर को समाप्त करने के लिए ही हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे कि किस कारण कर रहे हैं, कौन सा रुकावट इनके बीच में है, तो आप याद रखोगे रिवर या वैली या पॉन्ड के कारण रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं हमारी इनडायरेक्ट लेवलिंग कौन सी है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास इनडायरेक्ट लेवलिंग, और इनडायरेक्ट लेवलिंग में फर्स्ट लेवलिंग आपके पास आती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। क्लियर फ्रेंड्स, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमीटर जो प्रेशर मापने के लिए यूज करते हैं, तो उसी सिद्धांत पर आधारित है कुछ इस प्रकार की लेवलिंग। यह एक ऐसी है जो इनडायरेक्टली नाम से बता रही थी, इनडायरेक्टली किसी पॉइंट के एलिवेशन को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो प्रेशर पढ़ी है, हमने डायरेक्ट लेवलिंग पढ़ी है, ग्राउंड पर जाते हैं, पूरा टेस्टिंग कर, पूरा हमें सर्वे वहां पर करते हैं, तब जाकर हमें डाटा मिलता है। ये क्या है, इनडायरेक्टली ऐसे ही किसी लेवल के माध्यम से बता दें कि इस पॉइंट पर लेवल इतना है। तो देखो क्या कह रहा है, इस लेवलिंग में एलिवेशन की वैल्यू इनडायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से बता दी जाती है। ठीक है, एक बैरोमीटर हमारे पास होता है, उस बैरोमीटर से उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट जो रहता है उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पर बैरोमीटर लेवलिंग को दोस्तों फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, तो आपको याद रखना है कि बैरोमीटर लेवलिंग क्या है। क्लियर, तो बैरोमीटर या हाइपोसोमीटर या एल्टीमीटर, तीन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से इसे बता सकते हैं। मैं ऐसे बता लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बाय बैरोमीटर, हाइपोसोमीटर और फ्रेंड एल्टीमीटर। ये तीन ऑपरेटर से आपको याद रखने हैं, इनकी हेल्प से ही हम इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है ना इधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे वो हमारे पास होते हैं बैरोमीटर, हाइपोसोमीटर और एल्टीमीटर। इनकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं और उसमें लेवल कितना राइज डाउन जा रहा है उसकी हेल्प से हम बता देते हैं कि वहां की लेवलिंग क्या है। क्लियर, तो ये आपकी कहलाती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ेगा तो बैरोमेट्रिक रीडिंग की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होगी। ये मतलब होता है एलिवेशन बढ़ना, बैरोमेट्रिक यानी कि दाब कम होना, एलिवेशन बढ़ना मतलब दाब कम हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है फ्रेंड, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ट्राइग्नोमेट्रिक रूल की हेल्प लेते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक रूल मैं आपको बता चुका हूँ, रेंजिंग आपको मैंने पढ़ाई थी, रेंजिंग में वहां पर आपको बता दें ट्राइग्नोमेट्रिक रूल क्या होता है। तो आप याद रखो कि ट्राइग्नोमेट्रिक रूल की हेल्प से जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो आपकी होती है ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग। क्लियर फ्रेंड, लास्ट हमारे पास है हाइपोसोमेट्रिक लेवलिंग। हाइपोसोमेट्रिक लेवलिंग में क्या है, इसमें एलिवेशन को वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से, वाटर जब उबालते हैं ठीक है, तो उसके क्वथनांक बिंदु कितना रहने वाला है, उनको उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहने वाला है, मतलब क्वथनांक बिंदु
बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स क्वथनांक बिंदु, ठीक है, कितना रहने वाला है उसकी हेल्प से यहाँ पर लेवल को फाइंड किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये कंडीशन है कि जैसे जैसे यहाँ पर एलिवेशन बढ़ता है तो वाटर का पॉइंट का जो बॉइलिंग है वो उतना ही क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे पास मेथड्स ऑफ लेवलिंग, ठीक है। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स है, बेस्ट कंटेंट है। सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट आपका हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, कुछ मन में क्वेश्चंस चल रहा हो, कुछ अदर क्वेश्चन आपके पास हो जिसका अर्थ सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर करके अपने सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखोगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।